नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विषय गणित के बारे में देखेंगे, जिसमें हम इकाई 7 सांख्यिकी जो अध्याय 9 आंकड़ों के विश्लेषण के अंतर्गत ये अध्याय हमारा आता है। इसमें अपन क्या करेंगे कि इस इकाई से कितने अंकों वाले प्रश्न आते हैं इनको देखने का प्रयास करेंगे। तो हमारे पास इस इकाई से 2 अंक वाले एक प्रश्न, 3 अंक वाले एक प्रश्न और 4 अंक वाले एक प्रश्न, इस प्रकार से कुल 9 अंकों के प्रश्न इस इकाई से हमारे पास आते हैं। मान के चलिए ये हमारे पास जो 2 अंकों वाले प्रश्न हैं वो समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये 3 चीज़ें ही हमारे पास कोर्स में है। तो इसके जो व्यक्तिगत आंकड़े होते हैं, व्यक्तिगत आंकड़े, इससे संबंधित प्रश्न जो है आपका 2 नंबर में अभी तक पूछे गए हैं, जबकि 4 नंबर में आपके पास इन तीनों चीज़ों से रिलेटेड जो वर्गीकृत आंकड़े हैं, वर्गीकृत आंकड़े, इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। लेकिन इस साल ये 3 नंबर वाले प्रश्न एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है कोरोना के कारण से। तो इसमें से जो प्रश्न आएंगे वो किस टाइप से आएंगे इनको भी समझना हमें बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हमारा 3 अंक का सवाल है। तो इससे संबंधित जो प्रश्न है अगर देखा जाए तो मान के चलिए कि इन तीनों में से एक जो है व्यक्तिगत आंकड़ों में आएगा, या तो अगर कोई एक व्यक्तिगत आंकड़े में आ रहे हैं तो मान के चलिए बचे हुए 2 में से किसी एक को आपके पास 3 अंकों वाले प्रश्न में ही दिया जा सकता है। या एक और आंकड़ा बचेगा, वो क्या है, अवर्गीकृत आंकड़ा। और अवर्गीकृत आंकड़े वाले प्रश्न आज तक से आए ही नहीं है, लेकिन अगर आ जाए 3 नंबर में तो आपके लिए बेनिफिट होगा। मान के चलिए इसमें आपको समांतर माध्य पूछे, माध्यिका पूछे या बहुलक पूछे, आप आसानी से बना सकते हैं। तो आपको इसी को केयर करते हुए आगे बढ़ेंगे। हम पहले इनका बेसिक देखेंगे, बेसिक देखने के बाद ही हम सीधा आगे बढ़ेंगे। चलिए अपन देखते हैं आंकड़ों का विश्लेषण। तो यहाँ पे हम जो आंकड़े हैं उनकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा क्या है, शोधकर्ता द्वारा जो संख्यात्मक तथ्य, यानी जो शोध कर रहा है वो व्यक्ति जो है संख्यात्मक तथ्य एकत्रित या संकलित किया जाता है, यानी शोधकर्ता के द्वारा जो संख्यात्मक तथ्य एकत्रित या संकलित किया जाता है वह प्रेक्षण, आंकड़े या डेटा, जिसे अपन लोग डाटा कहते हैं मोबाइल वगैरह में, उन्हीं के नाम से भी इनको जाना जाता है। यानी शोधकर्ता जो संख्यात्मक तथ्य एकत्रित या संकलित करता है जिसे हम प्रेक्षण, आंकड़े या डेटा कहते हैं, ये आपको याद रखना है। अब आंकड़ों का उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है। आंकड़ों का उपयोग जो है माप में किया जाता है, आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है, उसके माध्यम से रिपोर्ट तैयार किया जाता है और विश्लेषण भी किया जाता है। ये आंकड़ों से रिलेटेड हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, आंकड़ों से संबंधित जो 3 श्रेणियाँ हैं उनको भी जानना बेहद ज़रूरी है। इसी पर आधारित है। आंकड़ों की 3 श्रेणियाँ होती हैं। पहला है व्यक्तिगत श्रेणी, दूसरा असतत या इसी को वर्गीकृत श्रेणी कहते हैं, और तीसरा है हमारे पास सतत, जिसे वर्गीकृत श्रेणी कहा जाता है। तो 3 हुआ, व्यक्तिगत, अवर्गीकृत और वर्गीकृत। तो इनको हम पहचानेंगे कैसे। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि यदि हमारे पास व्यक्तिगत श्रेणी के आंकड़े हों, इसमें सिंपल सा x1, x2 से लेकर xn तक, यानी सामान्य रूप से आंकड़े आपके पास दिए रहेंगे। जैसे प्रथम 10 प्राकृत संख्या का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, या आपके पास दे दिया जाए 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे दिया जाए आंकड़े और उनको आपको बोला जाए कि इनका समांतर माध्य ज्ञात किया, यानी सिंपल से आंकड़ों के रूप में रहेंगे। तो ये आपका व्यक्तिगत आंकड़ा कहलाएगा। उसके बाद है असतत अर्थात अवर्गीकृत आंकड़े। तो इस प्रकार से रहेंगे, ये आपके पास एक सकमा रहेगा और ये उनकी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति अर्थात बारंबारता, यानी x के मान जो है कितने बार आया है। जैसे x1 F1 के बाद आया है, तो इसी टाइप से यहाँ पे एक आंकड़ा रहेगा और ये ऊपर वाले आंकड़ों की ये आवृत्ति बताता जाएगा नीचे वाले।
जैसे ये x है तो x1 x2 से लेकर xn, ये f है यानी फ्रीक्वेंसी, तो f1 f2 से लेकर fn तक इस टाइप से आंकड़े रहेंगे, आपको डिब्बे में ही दिए रहेंगे। इनको भी डिब्बे में दिया जा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं, बशर्ते उसमें आपके पास क्या है, आवृत्ति को शो नहीं करेगा। यहाँ पे किसी का नाम, किसी का कुछ दिया रहेगा, लेकिन यहाँ पे आवृत्ति को शो नहीं करेगा। उसके बाद है हमारे पास सतत आंकड़े। सतत आंकड़े या उसी को वर्गीकृत आंकड़े कहते हैं, जिसमें आपके पास वर्ग दिया रहेगा, L1 L2 यानी निम्न सीमा उच्च सीमा ऐसे आपके पास दिया रहेगा, और इधर उसकी आवृत्ति या बारंबारता दी जाएगी। मान लीजिए यहाँ पे दे दिया जाए 0 से 10, जिसकी आवृत्ति मान लीजिए 5 है, यहाँ से 10 से समाप्त हुआ, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 ऐसे रहेगा, या 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 ऐसा हो सकता है, 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200 ऐसा भी हो सकता है। तो मान के चलिए कि L1 से L2 की आवृत्ति मान लीजिए F1 है, L2 से L3 की आवृत्ति F2 है, ऐसे ही क्रमशः ये आगे बढ़ेगा और ये आपका Fn तक जाएगा। तो इस प्रकार से आपको आंकड़ों को पहचानना बेहद जरूरी। जैसे ही आप आंकड़े पहचानेंगे उसके बाद क्वेश्चन आसानी से बनेगा। चलिए अब हमारे पास है आंकड़ों के माप होते हैं, यानी आंकड़ों को किस प्रकार से और किन चीज़ों के माध्यम से मापते हैं। तो समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये तीन ही चीज़ें हैं और तीनों चीज़ें आपके पास कोर्स में हैं। अब हम देखते हैं एक एक के बारे में। पहला है हमारे पास समांतर माध्य। समांतर माध्य को अंक गणित में औसत कहते हैं। औसत, अंक गणित जब भी हम पढ़ते हैं तो समांतर माध्य को औसत के रूप में प्रयोग करते हैं, जबकि सांख्यिकी में समांतर माध्य को समांतर माध्य ही कहा जाता है। समांतर माध्य, इसका एक और नाम है जिसे शॉर्टकट में माध्य ही कह दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे पास समांतर माध्य के बारे में हुआ। इसके बारे में और देखें तो आंकड़ों के औसत को, यानी अंकगणित में जिसे आंकड़े कहते हैं, उसी आंकड़ों के औसत को समांतर माध्य कहते हैं। पूरे समूह का गुण बताता है, यानी समांतर माध्य के द्वारा हमें पूरे जो समूह है उसके गुणों का पता चलता है, ये इसमें है। उसके बाद हमारे पास और क्या दिया है, सबसे जो कम और सबसे जो अधिक मान के बीच में इसका मान होता है, यानी सबसे कम मान और सबसे अधिक मान के बीच में समांतर माध्य होता है। उसके बाद है सूत्र देख लेते हैं। समांतर माध्य से संबंधित हमारे पास जो सूत्र है, पहला है व्यक्तिगत श्रेणी के आंकड़ों पर आधारित समांतर माध्य बराबर हमारे पास होता है प्रेक्षणों का योगफल। प्रेक्षणों का योगफल बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या। कुल प्रेक्षणों की संख्या, कुल प्रेक्षणों की संख्या। अगर इसी को लिखें तो सिग्मा, समांतर माध्य को x बार द्वारा शो किया जाता है, इनको किया जाता है सिग्मा x अपान n, जहाँ पे सिग्मा, ये सिग्मा जो है योग के चिन्ह को शो करता है, यानी योग किया जा रहा है x के जितने भी मान हैं उनको, और बटे n यानी होता है कुल प्रेक्षणों की संख्या। ये आपको याद रखना है। उसके बाद है अवर्गीकृत और जो वर्गीकृत आंकड़े हैं उसके लिए कौन सा फार्मूला यूज़ किया जाता है, तो समांतर माध्य जिसे x बार से शो किया जाता है, इसके लिए आपके पास होगा सिग्मा f(x) अपान n, या इसी को आप यूज़ करना चाहें तो कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा किस प्रकार से, इनको यदि हम लिखना चाहें तो सिग्मा f(x) अपान सिग्मा f। क्यों? क्योंकि यदि हम चाहें तो सिग्मा f और n दोनों को एक ही माना जाता है, इसलिए यहाँ पे इनका उपयोग किया जा सकता है। चलिए अब देखते हैं पेपर में हमारे पास समांतर माध्य से संबंधित किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। 2020 में पूछे गए हैं हमारे पास समांतर माध्य से संबंधित, यानी औसत पूछा है। 2018 में समांतर माध्य पूछा है, 19 में नहीं आया है, 19 में माध्यिका आया था। तो यहाँ पे पूछा गया हमारे पास प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए।
ए सेट में। बी सेट में प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। सी में पूछा गया प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। यानी सम संख्या, विषम संख्या और प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, इसको अगर आप जान लिए तो ये आसानी से बन जाएगा। 18 में आंकड़े दिए गए थे और इन आंकड़ों का समांतर माध्य पूछा गया था। यानी प्रश्न में हमारे पास क्या दिया जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, पूछा तो जा रहा है समांतर माध्य या औसत, लेकिन आपको प्रश्न में जो भी आंकड़े दे रहे हैं उन सबको क्या करोगे, जोड़ोगे और जितने आंकड़े रहेंगे उनकी संख्या से उनको डिवाइड कर दोगे। बस यही प्रोसेस आपको अपनाना है। अगर आप बुक में देखेंगे तो इससे संबंधित आपके पास बहुत सारे हैं। जैसे बुक में एग्जाम्पल नंबर 2 करके देखे में जो 386 पेज में है, आपके पास क्वेश्चन 1, 2 और 3। उसी प्रकार से हमारे पास जो प्रश्नावली है एक, उसमें प्रश्न हमारे पास है 2, 3, 4, 6 और 7। इसके अतिरिक्त एक और प्रश्न है हमारे पास, उदाहरण नंबर आपके पास क्या है 3। इस उदाहरण नंबर 3 जो हमारे पास यहाँ पे है, इनको भी मैं समझाऊंगा। इनमें से कोई एक, यहाँ से एक ले लेता हूँ, यहाँ से एक, और इस उदाहरण को भी मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए हमारे पास पहला प्रश्न को ही ले लेते हैं। कौन सा प्रश्न है हमारे पास, चलिए ये हमारे पास, इस प्रश्न को हल करते हैं हम। क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। हमको पूछा है क्या, औसत। औसत ज्ञात करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। क्या पूछा है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं हमारे पास क्या है, उनको लिख लो यहाँ पे। प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाता है, यानी गिनती करने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1, 2, 3, 4 ऐसे हम काउंट करते हैं ना, तो वही आएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये कुल हमारे पास जो अंक हुए वो हैं हमारे पास। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, इनका योग यदि हम करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा x इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। टोटल आप इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या मान आएगा उसको लिखेंगे। उसके बाद n का मान देखेंगे, n इज इक्वल टू, यानी टोटल आप कितने पद है, तो ये 10 है, इसलिए यहाँ पे 10 लिखेंगे। प्रश्न में भी दे देता है 10 बोला है, 10 प्राकृतिक संख्या है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे। अब हमको क्या करना है, इसको योग करना है। तो योग करते समय आप लोग क्या करते हैं, बस 1 धन 2 3, 3 धन 3 6 ऐसे जोड़ते हैं। ऐसे नहीं जोड़ेंगे, आप लोग केयर कर लेना कैसे जोड़ेंगे, मैं शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। ये हमारे पास 10 है, एक 10 हो चुका है। अब देखिए 9 और 1 10, 2 10 हो गया। 8 और 2 10, 3 10 हो गया। 7 और 3 10, 4 10 हो गया। 6 और 4 10, 5 10 हो गया। तो 10 पंचे 50 और ये 5 बचा हुआ है, तो हमारे पास कितना आया 55, जोड़ने के कंजर से दूर। अब अपने को क्या करना है, सूत्र लिखना है, क्योंकि सूत्र में हमें जो चाहिए वो तो आ गया। यहाँ पे लिखेंगे औसत, जिसे x बार से 100 करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा x अपान n। यहाँ पे हमारे पास सिग्मा x का मान क्या दिया है 55, और बटे n का मान कितना दिया है 10। तो हमारे पास इसको हल करेंगे तो क्या हुआ, एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी 5.5, यानी हमारे पास औसत कितना आया, औसत अर्थात x बार इज इक्वल टू 5.5, ये उत्तर हमारे पास आया। ठीक है, इसी टाइप से आपको इसे बनाना था, और जो भी बनाएंगे वो एकदम इजी है, सरल है। चलिए इसमें अपन देख लेते हैं शॉर्टकट ट्रिक। यदि ये क्वेश्चन आ गया जिसमें हमारे पास अंतर समान हो, केयर करना मैं क्या बोल रहा हूँ, अंतर यदि हमारे पास समान है और ऐसे प्रश्न आए तो हम ट्रिक के रूप में कैसे इनका उत्तर
चेक कर सकते हैं। ये आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान देंगे। देखिए 1 2 3 4 यानी सब में एक एक का अंतर है, एक के बाद 2 आ रहा है यानी एक का अंतर, 2 के बाद 3 आ रहा है यानी एक का अंतर, यानी सब में समान अंतर हो, वहाँ पे ये ट्रिक आपका यूज होगा। देखिए ट्रिक क्या है। फर्स्ट जो पद है 1, लास्ट जो पद है वो 10। कुल कितने पद हुए, 1 और 1 2, तो इनको जोड़कर हमें 2 से भाग दे देना है। तो 10 और 1 11, 11/2 भाग देंगे तो आपके पास 2 पंचे 10, पॉइंट लगा दो, 1 बचा, शून्य उतारे तो 10, तो 2 पंचे 10। तो ये देखिए हमारा उत्तर यहाँ पे 5.5 ट्रिक में आया और उत्तर भी हमारे पास क्या है 5.5। इस प्रकार से आप इनको चाहे तो चेक करके आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अपन, अब तो सम संख्या और विषम संख्या के बारे में आप सभी जानते हैं। सम संख्या ने 2 4 6 8 10 12 से लेकर अनंत तक, विषम संख्या ने 1 3 5 7, ये विषम संख्या के अंतर्गत आते हैं। इसको आप चाहे तो आसानी से फिर बना सकते हैं। अब अपन देख लेते हैं, ये आंकड़े हमारे पास 2018 में दिया गया वो वाला है। 5 6 7 8 9 10 11 12 तक हमारे पास आंकड़े दिए गए हैं, इनका हमें समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए बोला है। चलिए अपन हल करते हैं सीधे। हमें बोला गया है समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए, समांतर माध्य जिसे x बार द्वारा शो किया जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। और हमारे पास जो आंकड़े दिए गए हैं उन आंकड़ों को क्या करेंगे, यहाँ पे इनको जोड़ेंगे। तो सिग्मा x इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12। टोटल आप इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएंगे, पहले अपन जोड़ने का प्रयास करेंगे। जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इनको देख लेते हैं। चलिए कैसे जोड़ते हैं। ये हमारे पास क्या है 12, 12 और 8 20, 11 और 9 20, 2 20 हो गया। तो ये 20 2 20 यानी 40, 40 और 10 50, 50 और 5 55, 55 और 6 61, 61 और 7 हमारे पास आता है 68। कितना आता है 68। जबकि n यानी कुल पदों की संख्या हमारे पास कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास सिग्मा x का मान आया 68 और n का मान आया कितना 8। डायरेक्ट अपन सूत्र लिखेंगे। हमारे पास सूत्र क्या है, समांतर माध्य बराबर सिग्मा x इज इक्वल टू सिग्मा x अपान n, यानी x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपान n। सिग्मा x का मान 68 और यहाँ पे n यानी 8। अब इनको हम भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 8 का टेबल यदि हम पढ़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 88 64, यानी 8 बार जाएगा 64। 68 में 64 गया 4, दशमलव लगा दो, 4 में यदि हम शून्य उतारेंगे तो हुआ 40, तो 8 पंचे 40। हमारे पास उत्तर कितना आया, यानी समांतर माध्य बराबर आया 8.5। ये हमारा उत्तर है। अब मान लीजिए हम इनको चेक करना चाहें तो हमारे पास चेक करते समय शॉर्टकट ट्रिक अपनाएंगे। तो शॉर्टकट ट्रिक में अपने को करना क्या है ये अपन देख लेते हैं। ठीक है, ये शॉर्टकट ट्रिक में अंतर तो सेम है हमारे पास, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, सब में 1 का अंतर है। इसलिए ट्रिक हमारा काम करेगा क्या, कैसे काम करेगा देखते हैं। प्रथम पद यानी 6, प्रथम पद यानी हमारे पास 5 और लास्ट वाले पद यानी 12। अब ये दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि केवल 2 पद ही है, ये 5 है और ये 12 है, इसलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे 2 और दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये 12 5 17, 17 को 2 से भाग देंगे तो 2 8 16 है ना। 17 में 16 गए तो 1 बचा, पॉइंट लगा दे, यहाँ पे शून्य उतारें तो 2 पंचे 10, यानी देखिए 8.5 आया। तो ये ट्रिक हमारा यहाँ पे काम किया क्योंकि आंसर भी हमारे पास 8.5 है। अब सीधा हमारे पास इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न है, इनको भी देख लेते हैं।
ये हमारे पास उदाहरण नंबर 3 जो आपके बुक में है, इसी उदाहरण को हम देखेंगे। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन औसत पर ही आधारित है। नीचे दिए गए प्रेक्षणों का औसत हमारे पास दिया है 36 है। अज्ञात प्रेक्षण f का मान ज्ञात कीजिए। आंकड़े हमारे पास है 25, 39, 35, f और 46। इनको यदि हम हल करते हैं तो हमारे पास आता क्या है, इसको अपन देख लेते हैं। हमें क्या बोला गया है, जो दिया है उनको लिख लो। पहले तो अज्ञात प्रेक्षण, ये अज्ञात प्रेक्षण है हमारे पास। अज्ञात प्रेक्षण जिसे f द्वारा शो किया गया है, ये हमें ज्ञात करना है। उसके बाद दिया है प्रेक्षणों का औसत, औसत अर्थात समांतर माध्य हमारे पास दे दिया है 36। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ये प्रेक्षण दिया गया है, इन प्रेक्षणों को अपन क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो यहीं पे हमारे पास क्या आ जाएगा, औसत। ये हमारे पास औसत ज्ञात करने के लिए इन प्रेक्षणों को जोड़ेंगे, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रेक्षणों का योगफल। यहाँ पे शॉर्टकट में अपन लिखना चाहें सिग्मा x इज इक्वल टू 25 धन 39 धन 35 धन f धन 46। पहले तो हम f को लिख देते हैं, ये f लिखा गया। उसके बाद अन्य सभी को हम जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे देख लो। ये 5 है, 5 और 9 14, 14 और 5 कितना हो जाएगा 19, 19 और 6 25 का 5 हमारे पास 2 बचा है, 2 और 2 4, 4 3 7, 7 3 10, 10 और 4 14, यानी 145 हमारे पास हुआ। ये 145। तो चलिए हमारे पास सिग्मा x का मान तो क्या आया, f प्लस 145, जबकि कुल प्रेक्षणों की संख्या, यानी जिसे अपन n से शो करते हैं, तो n इज इक्वल टू हमारे पास कुल कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे हमारे पास आ गया 5। ठीक है, अब सूत्र लिखेंगे। हमारे पास क्या सूत्र क्या है, सूत्र है हमारे पास औसत बराबर सिग्मा x अपान n। औसत तो हमारे पास ऑलरेडी 36 दिया है। सिग्मा x का मान है हमारे पास f प्लस 145 बटे n का मान है 5। तिर्यक गुना से ये नीचे से इधर जाके गुना होगा, अर्थात 36 गुणित 5 इज इक्वल टू 5 प्लस 145। अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे। तो 5 6 30 बचा 3, 5 से 15, 15 और 3 18, यानी 180, और इधर है f प्लस 145। पक्षांतर करेंगे, ये प्लस है तो इधर जाके माइनस, यानी 180 में 145 माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास f का मान कितना आएगा, तो f का मान आ जाएगा, चलो घटा के देख लेते हैं, आसानी से ये घटेगा तो हमारे पास क्या आएगा। ठीक है, तो 100 में तो 100 क्रॉस हो गया, यहाँ पे 80 बचा है। 80 में मान लीजिए 40 घटाते हैं तो हमारे पास 40 बचता है, और 40 में 5 घटाएंगे तो 35। तो 35 बराबर f आया, अर्थात हमारे पास f का मान आया 35। यही हमारा क्या है, उत्तर है। इस प्रकार से बनाना था। तो इसमें इतना ही देखेंगे, यानी आज हम व्यक्तिगत श्रेणी के आंकड़ों के बारे में देखें समांतर माध्यम में। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड अवर्गीकृत आंकड़े और वर्गीकृत आंकड़े दोनों को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।